अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। फील्ड आप समझ गए हो कि वैसे मैं गाड़ी में ऑफकोर्स मैं एक ड्राइवर ही हूँ। और बस वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से समझो और उसे फॉलो करो, तो आपकी ट्रिप सेफ होगी। जिस फैमिली को आप लेके जा रहे हो वो सेफ होगा। और जब भी कोई फैमिली ड्राइवर बुक करता है तो वो एक्सपीरियंस ड्राइवर ही लेता है, क्योंकि उसे उसका पर्पस होता है कि उसकी ट्रिप अच्छे से कंप्लीट हो, सेफ हो। और बेसिकली अगर किसी से झगड़ा हो रहा हो या कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा हो तो आप वहाँ पे झगड़ा मत करो। सिर्फ आपका पर्पस एक ही होना चाहिए कि विदाउट झगड़ा, गलती उसकी सामने वाले की हो या मेरी हो, सॉरी बोलो और वहां से चले जाओ। काहे कि इस तरह से आप, क्योंकि आप अपनी जगह पे नहीं हो, फैमिली से दूर हो, आप अकेले हो, पीछे किसी और की भी फैमिली जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बेसिक है कि आप झगड़े अवॉइड करो, लफड़े अवॉइड करो, किसी की भी गलती हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, बस अवॉइड करो। इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो कभी आप हाईवे पे गाड़ी रोको, अदरवाइज हाईवे पे गाड़ी मत रोको, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। हैव अ सेफ ट्रिप। ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखो, नहा के जाया करो। अभी किया सोनेट है, यहाँ पे देख लो, ये अपना पार्किंग है। गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें मैंने पार्किंग पे रखा है। गाड़ी कभी भी ऑटोमेटिक को स्टार्ट करने के लिए पार्किंग पे ही रखना होगा। ठीक है। और बंद करने के लिए भी पार्किंग पे ही, ठीक है। क्योंकि अगर कई बार गलती होती है कि हम न्यूटन पे रख देते हैं और गाड़ी बंद कर देते हैं, तो आपका चाबी जो है ना वो निकलेगा नहीं। समझ अगर गया। चाबी इनसाइड होगा तो निकलेगा नहीं। उसके लिए पार्किंग पे रखना जरूरी है। गाड़ी चालू किए और गाड़ी पूरी फुल गर्म है, और उसके जो आपको तुरंत एसी चालू करना है तो आप एसी चालू करो ऑटोमेटिक पे। लेकिन आपको एसी और ये जो इनसाइड वाला एरो है, ये इन दोनों को बंद करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाहर की हवा अंदर आएगी और फटाफट गाड़ी के अंदर जो गर्म हवा रहेगी वो बाहर कर देगी। बाहर और अंदर दोनों का जब लेवल मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आप एसी ऑन करो, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मिरर बंद कर दो, समझ गया। साइड ग्लास ऊपर कर दो, और इससे क्या रहेगा, आपका गाड़ी जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, वरना मैं आपको वो भी बताता है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। जब हाईवे पे जाते हैं लॉन्ग राइड पे, तो वहां पे कई बार हमें रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गाड़ी खुद ऑटोमेटिक रन करता है। तो बस आपको हैंडल कंट्रोल करना है। कई गाड़ियों में तो हैंडल भी कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो सब ऑटोमेटिक आने लगे। ठीक है। और ये अपना वाइपर्स का है, ऊपर का है और बैक साइड का भी है, इसी से ऑपरेट होता है। और ये अपना इंडिकेटर है, इंडिकेटर लेफ्ट राइट में है। ओके, ये अपना इंडिकेटर तो आपको पता है कैसे यूज होता है, लेकिन कई गाड़ियों में यही इंडिकेटर लेफ्ट साइड में भी रहता है। ठीक है। और मेरा पर्पस इंडिकेटर दिखाने का नहीं है, इंडिकेटर में जो लाइट है उसका है। ये अपना ऑटो मोड पे है, ये अपना फोकस मोड पे है, और ये अपना ये जो देख रहे हो ना, ये हेलोजन है। जब नाइट में आप कभी गाड़ी चलाओ तो यहाँ पे देखोगे तो ये हेलोजन और ये चालू है। अभी ये है, अब इसको मैं एक बार दबा देता हूँ डायरेक्ट ऊपर की। ये देखो, अभी मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे एक ग्रीन एक लाइट आ गई, यहाँ पे एक शो कर रहा होगा आपको हल्का सा, वो है बीम लाइट। कभी भी आप नाइट में गाड़ी चला रहे हो अपने सिटी में, तो आप मेक श्योर रखना। देखो मैं आपको परमानेंट करके दिखाता हूँ, ये लो, ये दिख रहा है। ये इस सिटी में नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवर को तकलीफ होती है। दूसरा ड्राइवर फुल अवेयर होता है कि इसको मैं चालू ना करूं, क्योंकि दूसरे ड्राइवर को तकलीफ होगा। सेम आपको भी यही करना है, ये गलती रिपीट मत करना। क्योंकि ये जब हाईवे पे भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी बीम लाइट से किसी भी ड्राइवर को तकलीफ ना हो। समझ गया। और जब आप इस फील्ड में हो तो आपको इन चीजों का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्लाइंट, जब आप चीजों को यूज करते हो तो क्लाइंट आपके बगल में बैठा होगा, वो आपको देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। ठीक है। क्लाइंट हर बार रिकमेंड करता है कि उसे एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चाहिए, नए नहीं चाहिए। तो आप इस जो मैं ट्यूटोरियल डाला हूँ इसको आप अच्छे से देखो। समझ जब गया। कभी आपको ये गाड़ी मिले इसको यूज करो। और कभी आप पहाड़ों में जा रहे हो, चढ़ान पे जा रहे हो, तो और आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है, वहां पे आपको चलाने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में कई बार गियर पैटर्न होते हैं। जब मैं ड्राइव मोड पे डालूंगा तो D1 D2 D3 ऐसे करके आएगा। तो वहां पे वो चीजें इंजन खुद को एडजस्ट करता है। तो आपको क्या करना है, इंजन को एडजस्ट नहीं करने देना है। इसको हैंड ब्रेक को मैंने नीचे किया, ड्राइविंग मोड पे आ गए। अब यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस। आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। पहली गियर पे डालना है। जब पहली बार आप आगे करोगे इसका मतलब है कि गाड़ी ने
गाड़ी में पहला गियर लग गया। समझ अब ये गया। गाड़ी की जो पहली गियर, आपने अगर मैनुअल चलाया तो आपको पता रहेगा, पहला, फिर इसको दोबारा दबाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे 3। लेकिन वो स्पीड पे डिपेंड करता है। और इस तरह से आप वो हिल एरिया को कवर कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि अगर विदाउट मैनुअल पैटर्न में डाले आप हिल एरिया का, हिल्स मतलब पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी समय से ज्यादा गर्म हो जाएगी, समय से पहले ही गर्म हो जाएगा। तो इससे गाड़ी, अब गर्म हो गया तो मतलब आपका रूट थोड़ा सा खराब हो जाता है, या फिर कह सकते हैं गाड़ी जब ज्यादा गर्म होगा तो मेहनत ज्यादा कर रहा है। तो बेहतर है कि आप इसको मैनुअल मोड पे करके भी आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इस गाड़ी में ट्रैक्शन है, देख पा रहे हो कि मैं तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ट्रैक्शन है, ड्राइव मोड है। पहले मैं आपको ड्राइव मोड का दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने ड्राइव मोड क्लिक किया तो ये स्पोर्ट आ गया। अगर आप हाईवे पे हो और आपकी स्पीड 100 से ऊपर आपको भगाना है तो स्पोर्ट स्पोर्ट पे आ जाओ। सिटी में गाड़ी चला रहे हो, शहर में जहाँ पे पब्लिक है, गाड़ियां हैं, जब आपकी स्पीड 40-50 के अंदर ही है, तो आप इको पे रख सकते हो। और अदरवाइज आपको दोनों मेंटेन करना है कि मैं सिटी में भी गाड़ी वैसी स्पीड में रहे और आउटसाइड में, तो आप नॉर्मल पे रख दो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन मैं रेफर करूंगा, अगर आप सिटी में है तो इको, और सिटी के बाहर है तो नॉर्मल, ऐसे रखे तो आपको अच्छा माइलेज मिलता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में आता है स्नो मोड। अगर आप किसी जो ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिर रही है, तो और गाड़ी पे फिसलने का डर है, तो उस जगह पे स्नो का काम वो गाड़ी इंजन अच्छे से मैनेज करता है। मड में, अगर आप कीचड़ में हो, बारिश में फंसे हो, तो उस जगह पे आप मड एक्टिवेट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है सैंड। आप जो किस ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ये चीजें ज्यादा, सैंड है, बालू है, रेत है। सैंड का मतलब है बालू या तो रेत आपकी लैंग्वेज में। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। तो गाड़ी उस तरह से अपने आप को खुद को मैनेज कर लेती है। तो इससे आपको चलाने में बहुत इजी रहेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा आगे से कभी भी आप गाड़ी चलाएं तो इन चीजों को ध्यान रखें। अगर आप किसी केव में जा रहे हैं, मतलब गुफा है, हाईवे में जा रहे हैं और केव में थोड़ा अंधेरा है, तो मैं प्रेफर करूंगा पार्किंग लाइट आप चलाएं। इससे आप थोड़ा सेफ रहेंगे। कोई भी गाड़ी अगर पार्किंग लाइट को देखता है, कोई भी ड्राइवर देखता है, तो वो अवेयर हो जाता है कि उस गाड़ी से थोड़ा दूर होके गाड़ी चलानी है। और मैं बेसिकली पूना जब जाता हूँ तो पूना में कई जगह पे केव आते हैं जिसमें लाइट का थोड़ा कम होता है, तो मैं वहाँ पे इसको चलाता हूँ। क्योंकि मेरी गाड़ी में जो क्लाइंट बैठे हैं वो फैमिली है, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं। और मेरा पर्पस है कि मैं उस गाड़ी और क्लाइंट दोनों को सेफली उनके लोकेशन तक पहुंचा दूं। तो ये आपको पार्किंग मोड एक्टिवेट रखना है। जब आप केव में जा रहे हो, लेफ्ट राइट ले रहे हो तो इंडिकेटर रखना है। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गाड़ी चलाते समय आपको इन चीजों पे अवेयर रहना है। और बेसिक रहेगा कि आप एयरफोन या मोबाइल ज्यादा अवॉइड कर सके। कई बार आपका अगर इमरजेंसी कॉल आया तो ही उठाओ, अदरवाइज आप मत उठाओ। सो हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ ट्रिप, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बल्ली। सू 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 लग गए यार, मैं होके आता हूँ।